क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर करें गूगल जनरेटिव एआई को। आज की वीडियो में इसे एक्सप्लोर करेंगे नोड जेएस के साथ और होनो के अंदर इसकी एक एपीआई बनाएंगे जो कि डायनामिक एपीआई होगी, जो कि इस एआई को यूज करते हुए हमें रिस्पॉन्स करेगी। तो मैं आता हूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और वहां से उससे फॉलो करते हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पे इस लिंक के ऊपर और रीड एपीआई डॉक्स और उसके बाद आते हैं क्विक स्टार्ट के बाद आते हैं नोड जेएस के ऊपर। ठीक है, तो नोड जेएस के ऊपर आने के बाद सबसे पहले वो कह रहा है कि आप जो है इसको इंस्टॉल कर लो। तो मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी करने के बाद मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मुझे इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने उसे ओपन किया हुआ है, इसको मैं पहले रोकता हूं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, काफी जल्दी हो गया। तो इसको क्लियर करते हैं, npm run div। ठीक है, ये काम हो गया, इसे हमने चला भी दिया। अब दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं कि भाई ये काम हमने कर दिया, अब क्या करना है। वो कह रहा है आप एपीआई की की गेट करो, वो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वो कह रहा है कि इसको जो है आप इंपोर्ट करो। मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर कर दिया पेस्ट। मेरे पास एक होनो की बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसके अंदर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है गेट की, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट के बाद इसको मैं ये रिक्वायर्ड तरीके से नहीं करता, मैं कहूंगा इसको फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, काम हो गया। और इसमें एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है वो देख लेते हैं। कॉन्स्ट की जगह लिखेंगे इंपोर्ट। ओके, सेव कर दिया। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप भी देख लेते हैं कि भाई आगे क्या है। वो कह रहा है कि ये जो है आपका पूरा कोड है, इसको जो है आप अपनी एपीआई के अंदर पुट कर दो। तो मैं इसको करता हूं यहाँ पे कॉपी करने के बाद अपनी एपीआई के अंदर आता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। कितना ज्यादा आसान था। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको भी फिलहाल कुछ एरर है, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अवेट का एरर है, तो इसको यहाँ पे कहते हैं एसिंक। अवेट का एरर चला गया। अब यहाँ पे इसको की चाहिए, मैं इसको env में भी पुट कर सकता था, लेकिन मुझे जो है फिलहाल इसको चेक करना है। तो मैं यहाँ से अपनी की को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे की पास कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे की पास कर देते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ की पास कर दी और सेव कर दिया। हमारी एपीआई बन चुकी। ठीक है, अब इस एपीआई को जरा सा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इसने जेन को यहाँ पे की पास कर दी, एक क्लास जो कि ऊपर अभी हमने इंपोर्ट की थी उसको यहाँ पे कॉल करके उसके अंदर की पास कर दी। उसके बाद इसने जेन से कर एक मॉडल को गेट किया। कौन से मॉडल को गेट किया? जेमिनाई 1.5 फ्लैश को, और उसको इस मॉडल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक प्रॉम्प्ट लिखा। क्या प्रॉम्प्ट लिखा? ये प्रॉम्प्ट लिखा, आपको जो मन करे वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हो। हम इसी प्रॉम्प्ट के ऊपर रहते हैं, इसको कुछ भी नहीं करते। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसको इन्होंने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को इस मॉडल के अंदर जनरेट कंटेंट के अंदर पास कर दिया और यहाँ पे कंसोल कर दिया। और कंसोल की जगह हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कि भाई हमें ये चीज जो है ना रिटर्न चाहिए। तो हमने इसको किया यहाँ पे कॉपी और इसको यहाँ पे कर दिया रिटर्न की जगह पेस्ट। ठीक है, और इसका काम खत्म। इसको हटा देते हैं कि भाई हमें जो है ये टेक्स्ट रिटर्न कर देना और इसको टेस्ट करते हैं। सेव किया और इसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। क्या किया कि भाई इसका जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमको यहाँ पे पास कर दो, मतलब रिटर्न कर दो। और ये कौन सी एपीआई है? होम के ऊपर है। तो मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ और सेंड करते हैं। जैसे ही सेंड करते हैं रिक्वेस्ट जारी है, देखते हैं क्या होता है। हम इंतजार कर लेते हैं, इसको ज्यादा छोटा कर लेते हैं हम। देखो हमारे पास पोएम आ चुकी। कितना ज्यादा आसान था। सारा कोड तो उन्होंने करके दिया हुआ है। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, सारा कोड उन्होंने हमें करके दे दिया है, हमें सिर्फ उसका यूज करना है, उसका उपयोग करना है। और उसके उपयोग के लिए हमें उसे प्रॉम्प्ट देना है और हमें उसको की पास करनी है। ये दोनों चीजें हमने उससे पास करके दे दी। अब इसको हम डायनामिक करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर पास करता हूँ क्या, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होगा, हमारा प्रॉम्प्ट होगा। तो हम इसको यहाँ पे पास करते हैं, मुझे एक पोएम लिख कर दो। ठीक है, मुझे एक पोएम लिख कर दो। मैंने इससे ऐसे ही कुछ कह दिया कि मुझे एक पोएम लिख कर दो। अब बॉडी के अंदर मैं से टेक्स्ट पास कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर आ जाता हूं। प्रॉम्प्ट की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूं, प्रॉम्प्ट की जगह मैं यहाँ पे कहता हूं भाई अवेट करो और रिक्वेस्ट डॉट सी डॉट जेसन। इसके अंदर से जो भी चीज आएगी वो जो है आप अपने पास
पास कर देना। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूं प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉम्प्ट डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर क्योंकि हम ऑब्जेक्ट भेजेंगे और यहाँ पे सी डॉट रिक्वेस्ट आएगा, शायद सी डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है ना। मैंने कहा भाई रिक्वेस्ट के अंदर एक जेसन का ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट को आप एज अ प्रॉम्प्ट यूज करना और सेव कर लिया। अब हमने इसको डायनामिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम यूजर से कर इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे पास कर रहे हैं, और ये गेट की रिक्वेस्ट नहीं है, अब ये पोस्ट की रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर दिया। सेव करने के साथ इसको ट्राई करते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ गेट की जगह पोस्ट कर देना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी। हम बॉडी के अंदर इसको क्या पास कर रहे हैं, टेक्स्ट पास कर रहे हैं, मतलब प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं, और मैंने सेंड किया। अब देखते हैं क्या होता है, इंतजार करते हैं जब तक हमें रिजल्ट मिलता है। जल्दी देखो कितना ज्यादा जबरदस्त, कितना ज्यादा जबरदस्त और कितना ज्यादा आसान। देखो सफर है दिल में उतरता है, हुआ में खुशबू है जहां सांस लेता है। वाह, बहुत अच्छा भाई, जबरदस्त। अब आप इसको डायनामिकली कुछ भी पास कर सकते हो। मैं कहता हूं कि भाई इंग्लिश में कोई पोएम होनी चाहिए, उसको कुछ भी नहीं किया, मैंने इस प्रॉम्प्ट को बदल दिया, हमने इसको डायनामिक कर दिया, प्रॉम्प्ट को डायनामिक कर दिया। अब उसने मुझे अंग्रेजी की पोएम रिटर्न करके दे दी। तो इतना ज्यादा ही आसान है। अगर हम इस कोड के ऊपर नजर मारे तो ये एक एपीआई बन चुकी है। आप इस एपीआई को डिप्लॉय करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फ्रेमवर्क के साथ यूज कर सकते हैं। और इसको इसके साथ साथ हमने डायनामिक भी कर दी कि भाई इसकी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉम्प्ट आएगा उस प्रॉम्प्ट को आप यूज करें, किसके अंदर, हमारे इस मॉडल के अंदर। इसके साथ साथ हम इसके मॉडल को भी डायनामिक कर सकते हैं। हम हर चीज इस एपीआई के अंदर कर सकते हैं, जो कि हम एपीआई के साथ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वो तमाम की तमाम कस्टमाइजेशन इस एपीआई के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।